हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आप भगवान से कोई रिश्ता बनाते हो तो चाहे आप भी वो भूल क्यों ना जाओ, भगवान वो कभी नहीं भूलते, उस रिश्ते को हमेशा निभाते हैं, कभी भूलने नहीं देते, आपको भी नहीं देंगे। चलिए इसको लेकर मैं आपको राम जी और सीता मैया की एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाती हूँ। एक भक्त थे, उनके पास एक बहुत ही अच्छा राम मंदिर था। वो रोज़ मंदिर जाते थे। वो भक्त जो भी थे, वो बाबा, उनको सूर्य बाबा कहा जाता था, वो राम जी को अपना बेटा मानते थे और सीता मैया को अपनी बहू। वो हमेशा पंडित जी से कहते थे कि राम मेरा बेटा है, लक्ष्मण मेरा बेटा है, सीता मेरी बहू है। जब मैं मंदिर आऊँ तो सीता पर घूंघट लगा लेना, क्योंकि वो मेरी बहू है ना, वो मेरे सामने बिना घूंघट के नहीं आ सकती। इसीलिए पंडित जी भी ऐसा ही करते थे। रोज़ जब वो मंदिर आते थे, बाबा मंदिर आते थे, वो घूंघट लगा देती थी सीता देवी के ऊपर और वो आराम से दर्शन करते थे राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता मैया से ऐसे दूर से बात करते थे, बहुत सारी बात करते थे। और उनका एक रूल था कि वो हमेशा अपना जो पहना हुआ माला, जो माला वो पहन कर आते थे, उसको राम जी को भेंट करते थे, अपने बेटे को। राम जी उनके लिए सिर्फ बेटे ही थे, वात्सल्य भाव में वो प्यार करते थे राम जी को। वो हमेशा ऐसे माला उतार कर देते थे। पंडित जी भी उनको जानते थे बहुत पहले से, इसीलिए भी वो उनके मान रखने के लिए वो माला उनको देते थे, राम जी को पहनाते थे। ऐसे दिन बीतता गया, बहुत दिन हो गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गया। एक दिन क्या हुआ ना, वो पंडित जी किसी के साथ बात करने में बिज़ी है, तब वो आते हैं और पंडित जी की नज़र वो बाबा पर नहीं पड़ती और वो दूर से ही आवाज़ लगाते हैं। बाबा ऐसे दूर से आवाज़ लगाते हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरे बहू को घूंघट लगा लो। वो कहते हैं, पर उनको सुनाई नहीं देती, पंडित जी को सुनाई नहीं देती उस वक्त। पर जब वो जाते हैं वहाँ पे, वहाँ उनको देखने को मिलता है कि हाँ, वैसे जैसे होता था, सीता मैया घूंघट पे हैं, राम लक्ष्मण जैसे हैं, बिल्कुल वैसे वैसे ही बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, राम जी लक्ष्मण से बात कर रहे हैं। तब पंडित जी आकर कहते हैं, अरे आप कब आए, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, अगर आप मुझे पहले बोल देते तो मैं सीता देवी के ऊपर ही घूंघट लगा लेता। तब कहते हैं, सूर्य बाबा कहते हैं कि आपने तो पहले से ही लगाया हुआ था, आपने मेरा आवाज़ सुना इसीलिए तो घूंघट लगाया है ना, देखो ना, मेरी बहू तो घूंघट में ही है। तब वो देखते हैं सीता देवी के ऊपर वो घूंघट लगा कर ही बैठे हैं। तब उनको समझ में आया, जबकि मैं भूल गया रिश्तों का मान, जब मैं भूल गया, तब सीता देवी उनके बहू बनकर रिश्तों की लाज बचाने के लिए अपने सिर पर खुद ही घूंघट कर लिए। लोग हमेशा बातें करते हैं, तो लोगों के माइंड में धीरे धीरे खटकने लगा कि ये बाबा कौन है, हमेशा के लिए ऐसे क्या अपना पहना हुआ माला भगवान को क्यों दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप हो रहा है, ये हो रहा है। लोग तो बहुत बातें कर रहे थे। तो एक दिन सब लोग आकर पंडित जी से कहते हैं कि ये जो बाबा है अपना पहना हुआ माला भगवान को नहीं दे सकता, आप उसे मना करो, वरना इसका मंदिर में आना वर्जित करो, अपना पहना हुआ माला कैसे भगवान को दे सकता है। तब पंडित जी, उनका मन नहीं था, फिर भी बहुत ही भारी मन में बाबा से कहते हैं कि बाबा, आप अगर राम जी को देना चाहते हो तो कोई नई न्यू माला लाकर दो, अपना पहना हुआ माला मत दो। तब बाबा बहुत उदास मन में जाकर एक न्यू माला लेते हैं और राम जी को देते हैं। जितना पहनाने की कोशिश करो राम जी को वो माला, वो बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। जितना पहनाने की कोशिश करो, वो माला छोड़कर बहुत सारी माला ट्राई किया, मल्ली फल्ली बहुत जितना भी माला था उनके पास सब कुछ ट्राई किया, पर राम जी कुछ नहीं पहन रहे थे, बार बार वो माला गिर रहा है। तभी पंडित जी के दिमाग में आया, क्यों ना हम ट्राई करें बाबा जी की जो पहने हुए माला उनको पहना जाए। तब जब बाबा जी के पहने हुए माला राम जी को पहनाया गया, तब वो माला नहीं गिरा, वो ऐसे ही बहुत ही सुंदर लग रहा था राम जी के ऊपर वो माला। तब सबको समझ आया कि भगवान खुद अपने रिश्तों की लाज बचाते हैं। भगवान उन बाबा जी के लिए तो बेटे ही थे, सूर्य बाबा के लिए तो भगवान बेटे ही थे, और भगवान ने अपने रिश्तों की लाज बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सीता देवी ने भी बचाया भक्त की लाज, वो उनकी बहू है ये सबको प्रूव किया, और राम जी ने भी अपने बेटे होने का फ़र्ज निभाया। ऐसे हैं हमारे भगवान, भक्त के लिए वो क्या कुछ नहीं कर जाते हैं,
दुनिया के साथ वो दुश्मनी भी कर लेते हैं सिर्फ भक्त के लिए। भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र की